ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने आमल की एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। हिंदू धर्म के अनुसार हर माह में 2 एकादशी व्रत होते हैं। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमल की एकादशी कहते हैं। वैसे तो हिंदू धर्म के अनुसार सभी एकादशियों का काफ़ी महत्व है, लेकिन इन सब में आमल की एकादशी को सर्वोत्तम स्थान पर रखा गया है। आमल की एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु और आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। मान्यता है कि आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। आमल की एकादशी को कुछ लोग आंवला एकादशी या आमली ग्यारस भी कहते हैं। आमल की एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। ये अकेली ऐसी एकादशी है जिसका भगवान विष्णु के अलावा भगवान शंकर से भी संबंध है। रंग भरी एकादशी के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की विशेष पूजा बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में होती है। रंग भरी एकादशी के पावन पर्व पर भगवान शिव के भक्त उन पर और जनता पर जमकर अबीर गुलाल उड़ाते हैं। आंवले के पूजन के कारण इस एकादशी को आंवला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए सुने आमल की एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। कथा के अनुसार ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए थे। एक बार ब्रह्मा जी ने स्वयं को जानने के लिए पर ब्रह्म की तपस्या करनी आरंभ कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हो गए। श्री विष्णु को देखते ही ब्रह्मा जी के नेत्रों से अश्रुओं की धारा निकल पड़ी। कहते हैं आंसू विष्णु जी के चरणों पर गिरने के बाद आंवले के पेड़ में तब्दील हो गए थे। भगवान विष्णु ने कहा कि आज से ये वृक्ष और इसका फल मुझे अत्यंत प्रिय है, और जो भी भक्त आमल की एकादशी पर इस वृक्ष की पूजा विधिवत तरीके से करेगा उसके सारे पाप कट जाएंगे और वो मोक्ष की ओर अग्रसर होगा। तभी से आमल की एकादशी का व्रत किया जाता है। अब आइए सुने आमल की एकादशी व्रत की दूसरी पौराणिक कथा। मानधाता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। तब महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले आमल की एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। ये एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गौदान के फल के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। एक वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ग आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत रथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और बाल वृद्ध सभी पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री यानी आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुई हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो।
उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहां एक पहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। मगर उस आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। दैव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी म्लेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। म्लेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे म्लेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन म्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रिकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, ये आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। तो प्रेम से बोलें, विष्णु भगवान की जय हो। अब आइए सुने तुलसी दल की महिमा कथा। एक बार महर्षि नारद के मन में तुलसी दल की महिमा संसार को बताने की इच्छा हुई। बस क्या था, वे द्वारकाधीश श्री कृष्ण की परम उपासिका पत्नी सत्यभामा जी के महल में पहुंच गए। वहां उनका बहुत स्वागत हुआ। सत्यभामा जी ने नारद जी से पूछा, मुनिवर, क्या शास्त्र, पुराण, वेद, उपनिषद आदि में कोई ऐसा साधन बताया गया है जिसके अनुष्ठान से मुरली मनोहर प्रभु श्याम सुंदर जन्म जन्मांतर, युग युगांतर, कल्प कल्पांतर तक हमें प्रेमी पति के ही रूप में प्राप्त हो सके? देवर्षि नारद ने मुस्कुराते हुए कहा,
इसके लिए एक बहुत सरल साधन है। जो वस्तु पूरी श्रद्धा से सुयोग्य पात्र को शुभ अवसर पर प्रदान की जाती है, वह परलोक में और अन्य जन्मों में अनंत गुना होकर दाता को प्राप्त होती है। आप अपने पति भगवान श्री कृष्ण को ही शुभ मुहूर्त में श्रद्धा पूर्वक किसी सत्पात्र ब्राह्मण को दान कर दें। इस विशिष्ट दान से श्री कृष्ण सदा के लिए आपको ही पति के रूप में प्राप्त होते रहेंगे। नारद जी के मुंह से ये बात सुनकर सत्यभामा जी ने कहा, संयोग से जब आप उपस्थित हैं तो मैं दूसरा सत्पात्र कहाँ ढूंढूंगी। इससे बढ़कर मेरा सौभाग्य क्या होगा। आप ही मेरा ये पवित्र कार्य संपादित करा दें और मेरी प्रार्थना स्वीकार कर इस महादान को आप ही ग्रहण करने की कृपा करें। नारद जी ने अपनी स्वीकृति दे दी और संकल्प पढ़कर सत्यभामा जी द्वारा दिए गए पति दान को ग्रहण कर लिया। इसके बाद सत्यभामा जी और नारद जी श्री कृष्ण के पास गए। नारद जी ने उनसे कहा, भगवान, सत्यभामा जी द्वारा अब आप मुझको दान दिए जा चुके हो। मेरी बीड़ा उठाइए और चलिए मेरे साथ। श्री कृष्ण को नारद जी के साथ जाते देखकर सभी रानियां घबरा गईं। सत्यभामा जी से सारी बात ज्ञात होने पर वे कहने लगीं, अरे बावरी, तुमने ये क्या किया? क्या कभी अपने पति का भी दान किया जाता है? अत्यंत दीनता से रानियों ने नारद जी से कहा, देवर्षि, क्या इसका कोई समाधान है? नारद जी ने कहा, एक समाधान है। श्री कृष्ण के बराबर अन्य किसी वस्तु का दान कर दिया जाए। फिर क्या था? सभी रानियों ने पल भर में ही श्री कृष्ण को तराजू के एक पलड़े पर बिठा दिया और दूसरे पलड़े पर अनंत रत्न, स्वर्ण, आभूषण आदि बहुमूल्य पदार्थ रख दिए। किंतु भगवान को कौन किस वस्तु से तौल सकता है? अंत में सभी रानियां श्री कृष्ण के विरह की संभावना से प्रेम विह्वल होकर अश्रुपात करने लगी। तब प्रभु का संकेत पाकर सत्यभामा जी ने एक तुलसी दल तराजू के दूसरे पलड़े पर रख दिया। प्रभु का पलड़ा तुलसी दल की तुलना में हल्का पड़ गया। केवल तुलसी दल ही पलड़े पर रह गया। अन्य सभी वस्तुएं पलड़े से हटा दी गईं। प्रभु के द्वारा तुलसी दल की महामहिमा देखकर सभी रानियां अत्यंत प्रसन्न हो गईं। तुलसी दल की महिमा का यही रहस्य भगवान को जगत को दिखाना था। भगवान ऐसे भक्त वत्सल हैं कि यदि कोई एक तुलसी दल एवं एक चुल्लू जल भी भगवान को प्रेम से अर्पण करता है तो वे भक्त के हाथ स्वयं बिक जाते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए वैष्णवी नाम से जानी जाती हैं। तुलसी के एक पत्ते से भगवान विष्णु श्री कृष्ण की पूजा करने से मनुष्य वैष्णवत्व प्राप्त करता है। तो प्रेम से बोले, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, तुलसी माता की जय हो। आइए सुने भगवान श्री कृष्ण के भक्त बिल्व मंगल की कथा। दक्षिण प्रदेश में कृष्णवीड़ा नदी के तट पर एक ग्राम में रामदास नामक भगवत भक्त ब्राह्मण निवास करते थे। उन्हीं के पुत्र का नाम बिल्व मंगल था। पिता ने यथासाध्य पुत्र को धर्मशास्त्रों की शिक्षा दी थी। बिल्व मंगल पिता की शिक्षा तथा उनके भक्ति भाव के प्रभाव से बाल्यकाल में ही अति शांत, शिष्ट और श्रद्धावान हो गए थे। दैव योग से पिता माता के देहावसान होने पर जब घर की संपत्ति पर बिल्व मंगल का अधिकार हुआ, तभी से उनके साथ कुसंगी मित्र जुटने लगे। कुसंगी मित्रों की संगति से बिल्व मंगल के अंतःकरण में अनेक दोषों ने अपना घर कर लिया। एक दिन गांव में कहीं चिंतामणि नाम की एक वेश्या का नाच था। शौकीनों के दल नाच में जा रहे थे। बिल्व मंगल भी अपने मित्रों के साथ वहां जा पहुंचे। वेश्या को देखते ही बिल्व मंगल का मन चंचल हो उठा। विवेक शून्य बुद्धि ने सहारा दिया। बिल्व मंगल डूबे और उन्होंने
हाड़ मांस भरे चाम के कल्पित रूप पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तन मन धन कुल मान मर्यादा और धर्म सबको उत्सर्ग कर दिया। ब्राह्मण कुमार का पूरा पतन हुआ। सोते जागते उठते बैठते और खाते पीते सब समय बिल्व मंगल के चिंतन की वस्तु केवल एक चिंता ही रह गई। बिल्व मंगल के पिता का श्राद्ध है, इसलिए आज वह नदी के उस पार चिंतामणि के घर नहीं जा सकते। श्राद्ध की तैयारी हो रही है। विद्वान कुलपुरोहित बिल्व मंगल से श्राद्ध के मंत्रों की आवृत्ति करवा रहे हैं, परंतु उनका मन चिंतामणि की चिंता में निमग्न है। उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। किसी प्रकार श्राद्ध समाप्त कर जैसे तैसे ब्राह्मणों को झटपट भोजन करवाकर बिल्व मंगल चिंतामणि के घर जाने को तैयार हुए। संध्या हो चुकी थी। लोगों ने समझाया कि भाई, आज तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, वेश्या के घर नहीं जाना चाहिए, परंतु कौन सुनता था। उनका हृदय तो कभी का धर्म कर्म से शून्य हो चुका था। बिल्वमंगल दौड़कर नदी के किनारे पहुंचे। भगवान की माया अपार है। अकस्मात प्रबल वेग से तूफान आया और उसी के साथ मूसलाधार वर्षा होने लगी। आकाश में अंधकार छा गया। बादलों की भयानक गर्जना और बिजली की कड़कड़ाहट से जीव मात्र भयभीत हो गए। रात दिन नदी में रहने वाले केवटों ने भी नाव को किनारे बांधकर वृक्षों का आश्रय लिया, परंतु बिल्व मंगल पर इन सब का कोई असर नहीं पड़ा। उसने केवटों से उस पार ले चलने को कहा, बार बार विनती की, उतराई का भी गहरा लालच दिया, परंतु मृत्यु का सामना करने को कौन तैयार होता। सबने इनकार कर दिया। ज्यों ही ज्यों विलंब होता था, त्यों ही त्यों बिल्व मंगल की व्याकुलता बढ़ती जाती थी। अंत में वह अधीर हो उठे और ये वेश्या चिंतामणि के प्रति उनकी प्रबल आसक्ति ही थी कि वे कुछ भी आगा पीछा न सोचकर तैर कर पार जाने के लिए सहसा नदी में कूद पड़े। भयानक दुस्साहस का कर्म था, परंतु कामातुराणाम न भयम न लज्जा, अर्थात कामातुर व्यक्ति को न भय न लज्जा आती है। संयोगवश नदी में एक मुर्दा बहा जा रहा था। बिल्व मंगल तो बेहोश थे। उन्होंने उसे काट समझा और उसी के सहारे नदी के उस पार चले गए। उन्हें कपड़ों की सुध नहीं है, बिल्कुल दिगंबर हो गए हैं। चारों ओर अंधकार छाया हुआ है। बनेले पशु भयानक शब्द कर रहे हैं। कहीं मनुष्य की गंध भी नहीं आती, परंतु बिल्व मंगल उन्मत्त की भांति अपनी धुन में चले जा रहे हैं। कुछ ही दूर पर चिंतामणि का घर था। श्राद्ध के कारण आज बिल्व मंगल के आने की बात नहीं थी, अतः चिंतामणि घर के सब दरवाजों को बंद करके निश्चिंत होकर सो चुकी थी। बिल्व मंगल ने बाहर से बहुत पुकारा, परंतु तूफान के कारण अंदर कुछ भी सुनाई नहीं पड़ा। बिल्व मंगल ने इधर उधर ताकते हुए बादलों में कड़कती हुई बिजली के प्रकाश में दीवार पर एक रस्सा सा लटकता देखा। तुरंत उन्होंने उस रस्से को पकड़ा और उसी के सहारे दीवार फांदकर वेश्या चिंतामणि के घर में प्रवेश कर गए। चिंतामणि को जगाया। वह तो बिल्व मंगल को देखते ही स्तंभित सी रह गई। नंगा बदन, सारा शरीर पानी से भीगा हुआ, भयानक दुर्गंध आ रही है। उसने कहा, तुम इस भयावनी रात में नदी पार करके बंद घर में कैसे आए? बिल्व मंगल ने काट पर चढ़कर नदी पार होने और रस्से की सहायता से दीवार पर चढ़ने की कथा सुनाई। वृष्टि थम चुकी थी। चिंतामणि दीपक हाथ में लेकर बाहर आई। देखती है तो दीवार पर एक भयानक काला नाग लटक रहा है और नदी के तीर सड़ा हुआ मुर्दा पड़ा है। बिल्व मंगल ने भी देखा और देखते ही कांप उठे। चिंतामणि ने उनकी बड़ी भर्त्सना करके कहा, तू ब्राह्मण है? अरे, आज तेरे पिता का श्राद्ध था, परंतु एक हाड़ मांस की पुतली पर तू इतना आसक्त हो गया
कि अपने सारे धर्म कर्म को तिलांजलि देकर इस डरावनी रात में मुर्दे और सांप की सहायता से यहाँ दौड़ा आया। तू आज जिसे परम सुंदर समझकर इस तरह पागल हो रहा है, उसका भी एक दिन तो वही परिणाम होने वाला है जो तेरी आंखों के सामने इस सड़े मुर्दे का है। धिक्कार है तेरी इस नीच वृत्ति को। अरे, यदि तू इसी प्रकार उस मनमोहन श्याम सुंदर पर आसक्त होता, यदि उससे मिलने के लिए यूं छटपटाकर दौड़ता, तो अब तक उसको पाकर तू अवश्य ही कृतार्थ हो चुका होता। बेश्या की बाड़ी ने बड़ा काम किया। बिल्वमंगल चुप होकर सोचने लगे। बाल्यकाल की स्मृति उसके मन में जाग उठी। पिताजी की भक्ति और उनकी धर्म प्राणता के दृश्य उनकी आंखों के सामने मूर्तिमान होकर नाचने लगे। बिल्वमंगल की हृदय तंत्री नवीन सुरों से बज उठी। भगवत प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा और उनकी आंखों से अश्रुओं की धाराएं बहने लगी। बिल्वमंगल ने चिंतामणि के चरण पकड़ लिए और कहा, माता, तूने आज मुझको दिव्य दृष्टि देकर कृतार्थ कर दिया। मन ही मन चिंतामणि को गुरु मानकर प्रणाम किया और उसी क्षण चिंतामणि के घर से निकल पड़े। मनमोहन श्याम सुंदर की प्रेममयी मनोहर मूर्ति का दर्शन करने के लिए बिल्वमंगल पागल की तरह जगह जगह भटकने लगे। कई दिनों के बाद एक दिन अकस्मात उन्हें रास्ते में एक परम रूपवती युवती दिख पड़ी। पूर्व संस्कार अभी सर्वथा नहीं मिटे थे। युवती का सुंदर रूप देखते ही नेत्र चंचल हो उठे और नेत्रों के साथ ही मन भी खिंचा। बिल्वमंगल को फिर मोह हुआ। भगवान को भूलकर वह पुनः पतंग बनकर विषयाग्नि की ओर दौड़े। बिल्वमंगल युवती के पीछे पीछे उसके मकान तक गए। युवती अपने घर के अंदर चली गई। बिल्वमंगल उदास होकर घर के दरवाजे पर बैठ गए। घर के मालिक ने बाहर आकर देखा कि मलिन मुख अतिथि ब्राह्मण बाहर बैठा है। उसने कारण पूछा। बिल्वमंगल ने कपट छोड़कर सारी घटना सुना दी और कहा कि मैं एक बार फिर उस युवती को प्राण भरकर देख लेना चाहता हूँ। तुम उसे यहाँ बुलवा दो। युवती उसी गृहस्थ की धर्म पत्नी थी। गृहस्थ ने सोचा कि इसमें हानि ही क्या है, यदि उसके देखने से ही इसकी तृप्ति होती हो तो अच्छी बात है। अतिथि वत्सल गृहस्थ अपनी पत्नी को बुलाने के लिए अंदर गया। इधर बिल्वमंगल के मन समुद्र में तरह तरह की तरंगों का तूफान उठने लगा। दीन वत्सल भगवान ने अज्ञान से अंधे बिल्वमंगल को दिव्य चक्षु प्रदान किए। उसको अपनी अवस्था का यथार्थ ज्ञान हुआ। हृदय शोक से भर गया और ना मालूम क्या सोचकर उन्होंने पास के बेल के पेड़ से 2 कांटे तोड़ लिए। इतने में ही गृहस्थ की धर्म पत्नी वहां आ पहुंची। बिल्वमंगल ने उसे फिर देखा और मन ही मन अपने को धिक्कार देकर कहने लगा कि अभागी आंखें, यदि तुम ना होती तो आज मेरा इतना पतन क्यों होता। इतना कहकर बिल्वमंगल ने, चाहे ये उनकी कमजोरी हो या और कुछ, उस समय उन चंचल नेत्रों को दंड देना ही उचित समझा और तत्काल उन दोनों कांटों को दोनों आंखों में भोंक लिया। आंखों से रुधिर की धारा बहने लगी। बिल्वमंगल हंसता और नाचता हुआ हरी ध्वनि से आकाश को गुजारने लगा। गृहस्थ को और उसकी पत्नी को बड़ा दुख हुआ, परंतु वे बेचारे निरुपाय थे। बिल्वमंगल का बचा खुचा चित्तमल भी आज सारा नष्ट हो गया और अब तो वह उस अनाथ के नाथ को अति शीघ्र पाने के लिए बड़े ही व्याकुल हो उठे। परम प्रियतम श्री कृष्ण के वियोग की दारुण व्यथा से उनकी फूटी आंखों ने 24 घंटे आंसुओं की झड़ी लगा दी। न भूख का पता है, न प्यास का, न सोने का ज्ञान है और न जगने का। कृष्ण कृष्ण की पुकार से दिशाओं को गुंजाते हुए बिल्वमंगल जंगल जंगल और गांव गांव में घूमते रहे। जिस दीन बंधु के लिए जानबूझकर आंखें फोड़ी, जिस प्रियतम को पाने के लिए ऐश आराम पर लात मारी,
वह मिलने में इतना विलंब करे, ये भला किसी से कैसे सहन हो। पर जो सच्चे प्रेमी होते हैं वे प्रेम के विरह में जीवन भर रोया करते हैं, सहस्त्रों आपत्तियों को सहन करते हैं, परंतु उस पर दोषारोपण कदापि नहीं करते। उनको अपने प्रेम में कभी कोई दोष दिखता ही नहीं। ऐसे प्रेमी के लिए प्रेमास्पद को भी चैन नहीं पड़ता, उसे दौड़कर आना ही पड़ता है। आज अंधा बिल्वमंगल श्री कृष्ण प्रेम में मतवाला होकर जहाँ तहाँ भटक रहा है, कहीं गिर पड़ता है, कहीं टकरा जाता है, अन्न जल का तो कोई ठिकाना ही नहीं। ऐसी दशा में प्रेम में श्री कृष्ण कैसे निश्चिंत रह सकते हैं। एक छोटे से गोपालक के वेश में भगवान बिल्वमंगल के पास आकर अपनी मुनि मन मोहिनी मधुर वाणी से बोले, सूरदास जी, आपको बड़ी भूख लगी होगी, मैं कुछ मिठाई लाया हूँ, जल भी लाया हूँ, आप इसे ग्रहण कीजिए। बिल्वमंगल के प्राण तो बालक के उस मधुर स्वर से ही मोहे जा चुके थे। उनके हाथ का दुर्लभ प्रसाद पाकर तो उनका हृदय हर्ष के हिलोरों से उछल उठा। बिल्वमंगल ने बालक से पूछा, भैया तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या किया करते हो। बालक ने कहा, मेरा घर पास ही है, मेरा कोई खास काम नहीं, जो मुझे जिस नाम से पुकारता है मैं उसी से बोलता हूँ, गाँव में चराया करता हूँ। बिल्वमंगल बालक की बीड़ा विनंदित वाणी सुनकर विमुग्ध हो गए। बालक जाते जाते कह गया कि मैं रोज आकर आपको भोजन करवा जाया करूँगा। बिल्वमंगल ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, तुम आया करो। बालक चला गया और बिल्वमंगल का मन भी साथ लेता गया। मंचोर तो उसका नाम ही ठहरा। अनेक प्रकार की सामग्रियों से भोग लगाकर भी लोग जिनकी कृपा के लिए तरसा करते हैं, वही कृपा सिंधु रोज बिल्वमंगल को अपने कर कमलों से भोजन करवाने आते हैं। धन्य है भक्त के लिए भगवान क्या क्या नहीं करते। बिल्वमंगल अब तक तो ये नहीं समझे कि मैंने जिसके लिए फकीरी का बाना लिया और आंखों में कांटे चुभाए वह बालक वही है, परंतु उस गोप बालक ने उनके हृदय पर इतना अधिकार अवश्य जमा लिया कि उनको दूसरी बात का सुनना भी असह्य हो उठा। एक दिन बिल्वमंगल मन ही मन विचार करने लगे कि सारी आपने छोड़कर यहाँ तक आया, यहाँ ये नई आफत आ गई। स्त्री के मुँह से छूटा तो इस बालक ने मुँह में घेर लिया। ऐसा सोच ही रहे थे कि वह रसिक बालक उनके पास आ बैठा और अपना दीवाना बना देने वाली वाणी से बोला, बाबा जी चुपचाप क्या सोचते हो, वृंदावन चलोगे। वृंदावन का नाम सुनते ही बिल्वमंगल का हृदय हरा हो गया, परंतु अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए बोले, भैया मैं अंधा वृंदावन कैसे जाऊं। बालक ने कहा, ये लो मेरी लाठी, मैं इसे पकड़े पकड़े तुम्हारे साथ चलता हूँ। बिल्वमंगल का मुख खिल उठा। लाठी पकड़कर भगवान भक्त के आगे आगे चलने लगे। धन्य है भगवान की दयालुता, भक्त की लाठी पकड़कर मार्ग दिखाते हैं। थोड़ी सी दूर जाकर बालक ने कहा, लो वृंदावन आ गया, अब मैं जाता हूँ। बिल्वमंगल ने बालक का हाथ पकड़ लिया। हाथ का स्पर्श होते ही सारे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। सात्विक प्रकाश से सारे द्वार प्रकाशित हो उठे। बिल्वमंगल ने दिव्य दृष्टि पाई और देखा कि बालक के रूप में साक्षात मेरे श्याम सुंदर ही हैं। बिल्वमंगल का शरीर रोमांचित हो गया। आंखों में प्रेमाश्रुओं की अनवरत धारा बहने लगी। भगवान का हाथ और भी जोर से पकड़ लिया और कहा, अब पहचान लिया है, बहुत दिनों के बाद पकड़ सका हूँ प्रभु, अब नहीं छोड़ने का। भगवान ने कहा, छोड़ते हो कि नहीं। बिल्वमंगल ने कहा, नहीं, कभी नहीं, त्रिकाल में भी नहीं। भगवान ने जोर से झटका देकर हाथ छुड़ा लिया। भला जिनके बल से बलान्वित होकर माया ने सारे जगत को पददलित कर रखा है, उसके बल के सामने बेचारा अंधा क्या कर सकता था।
परंतु उसने एक ऐसी रज्जू से उनको बांध लिया था कि जिससे छूट कर जाना उनके लिए बड़ी टेढ़ी खीर थी। हाथ छुड़ाते ही बिल्व मंगल ने कहा, जाते हो पर स्मरण रखो, छुड़ाए जात हो निबल जानी कै मोहि, हृदय ते जब जाओगे सबल बदऊंगो तोहि। भगवान नहीं जा सके, जाते भी कैसे, प्रतिज्ञा कर चुके हैं। भगवान ने बिल्व मंगल की आंखों पर अपना कोमल कर कमल फिराया। उसकी आंखें खुल गईं। नेत्रों से प्रत्यक्ष भगवान को देखकर उनकी भुवन मोहिनी अनूप रूप राशि के दर्शन पाकर बिल्व मंगल अपने आप को संभाल नहीं सका। वह चरणों में गिर पड़ा और प्रेमाश्रुओं से प्रभु के पावन चरण कमलों को धोने लगा। भगवान ने उठाकर उसे अपनी छाती से लगा लिया। भक्त और भगवान के मधुर मिलन से समस्त जगत में मधुरता छा गई। देवता पुष्प वृष्टि करने लगे, संत भक्तों के दल नाचने लगे। हरि नाम की पवित्र ध्वनि से आकाश परिपूर्ण हो गया। भक्त और भगवान दोनों धन्य हुए। बेस्या चिंतामणि, गृहस्थ और उनकी पत्नी भी वहां आ गईं। भक्त के प्रभाव से भगवान ने उन सबको अपना दिव्य दर्शन देकर कृतार्थ किया। बिल्वमंगल जीवन भर भक्ति का प्रचार करके भगवान की महिमा बढ़ाते रहे और अंत में गोलोक धाम पधारे। तो प्रेम से बोले, भक्त और भगवान की जय हो। आइए अब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली एकादशी माता की कथा को सुनते हैं। कहते हैं, बिना एकादशी माता की कथा को सुने व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। एक बूढ़ी माँ ने एक बार एकादशी का व्रत रखा। बड़े ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी? वे तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रहीं। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फलदान में दिए। दोना भर भर के बूरा शक्कर वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रहीं और पानी के कुल्ला करती रहीं, मुंह धोती रहीं। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा ये भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो के दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रहीं। वे कहती रहीं कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे शक्ति दे दीजिएगा, जिससे मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी सभी बूढ़ी अम्मा के खटिया के समीप पहुंच गए और सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धावस्था में ये कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली कि अरे, हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं।
मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा कि ये बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उनकी परीक्षा लेना चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज़ सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगी कि ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। उन्हें प्यास तो लगी रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा था, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाएं। ये सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका के रूप में एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देकर उनका मन डगमगा गया, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़तापूर्वक अपना व्रत पालती रहीं। थोड़ी ही देर में न जाने कहाँ से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जैसे थी उसी तरह मुस्कुराती हुई सी बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। ये जानकर वे शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता ये बात अच्छी तरह से समझ गई कि ये बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गईं। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं रहा। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिनों से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोगकर अंत में बैकुंठ धाम को चली गईं। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। एकादशी माता की जय हो।